एक बार कल विठोबा की चर्चा हुई। विठोराया हमारे विठल भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था त्रिलोचन दास। क्या नाम था? त्रिलोचन दास। त्रिलोचन दास जी के कोई संतान नहीं थी। 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50, 60 वर्ष के हो गए पति पत्नी। अब बोले अब तो ठाकुर जी की शायद यही इच्छा है कि हमारे संतान ना हो। कोई बात नहीं देवी, अब इतना धन कमाया, इसका क्या करें? तो दोनों पति पत्नी ने एक अन्न क्षेत्र खोल दिया। अन्न क्षेत्र जानते हैं? कोई भी आओ, दर्शनार्थी तीर्थ यात्रा करने वाले आओ, बैठ के प्रसादी पाओ। दोनों पति पत्नी सेवा करते थे, पत्नी बनाती थी और ये परोसते थे। तो 1 संत, 10 संत, 20 संत, 100 संत, 200 संत इनके यहां आने लगे। अन्न क्षेत्र चलता था पंढरपुर में। बूढ़ा बुजुर्ग शरीर हो गया दोनों का, लेकिन सेवा खूब भाव से करते थे संतों की। तो एक दिन दोनों पति पत्नी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए और विठल भगवान से बोले, हे विठल, आपने हमको पुत्र तो नहीं दिया, आपकी इच्छा, लेकिन एक सेवक ऐसा दे दो जो हमारी ये संत सेवा में सहायता कर सके, क्योंकि हमसे होता नहीं है। अब शरीर वृद्ध हो गया है, आप ही कृपा करके कोई ऐसा सेवक दे दो हमको जो इन संतों की सेवा कर सके, थोड़ा भोजन भी बना लिया करे, परोस भी लिया करे। बंधुओं, गौ ब्राह्मण संत सेवा की कामना से ठाकुर जी से कुछ मांगोगे ना, ठाकुर जी खुद ही आएंगे। और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत है। इसीलिए जिनके संतान नहीं होती, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ठाकुर जी से ये मत कहो कि हमको पुत्र दे दो, पुत्री दे दो। ये कहो खूब संतों की सेवा करने वाला, गैयाओं की सेवा करने वाला, व्रज की सेवा करने वाला एक पुत्र आ जाए। फिर पुत्र नहीं आएगा, ठाकुर जी ही आएंगे। क्योंकि ठाकुर जी कहें कि भाई नंद बाबा क्या मांगते थे, हमारे नंद यशोदा क्या मांगते थे? गौ ब्राह्मण संत सेवक, गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक, एक संतान हमारे घर में जन्म ले, विष्णु आराधनार्थाय। तो भगवान बोले कि फिर तो मैं ही आऊंगा और किसी को नहीं भेजूंगा। जन्म लिए देवकी के यहां, लेकिन आ गए नंद बाबा के यहां। क्यों? गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए सेवक मांगा है, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं। तो त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी के साथ गए, विठल भगवान से बोले कि एक सेवक दे दो, और निवेदन करके आ गए। ठाकुर जी बोले मैं ही आऊंगा। अगले दिन महाराज एक छोटा सा बालक सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके और एक गले में एक माल जनेऊ पहने, ऊंची सी धोती, मटमैली सी धोती, ज्यादा शुद्ध पवित्र सी नहीं है, लेकिन नेत्रों में बड़ा आकर्षण है, गाल बड़े सुंदर हैं और आकर्षक रूप है, लेकिन देखने में लगता है कि कोई दीनहीन बालक है, शायद माता पिता होंगे भी नहीं इनके। द्वार पर आके खड़े हो गए और त्रिलोचन दास जी से बोले, अरे कोई है? अरे मैं आयो हूं, मुकु कछु सेवा चाहिए, आप जो कहेंगे सब करनो आवे मुंह पे, आप जल्दी से उन्हें मुकु कछु बताए दो। त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी के साथ रसोई में बना रहे थे, शाम को संत आएंगे सबको पवाना। तो बोले कौन बोल रहा है? उठ करके दोनों गए तो देखा द्वार पर एक सेवक खड़ा है, एक झोला टांग रखा है, सिर पर स्वापी है, गले में एक माला है, ऊंची ऊंची धोती। आहा, बहुत ध्यान से सुनना। त्रिलोचन जी बोले, आओ बालक, कहां से आए हो? बोले संसार में सब कहां से आते हैं, किसी का कुछ पता थोड़ी है, मेरा भी नहीं पता मैं कहां से आया। त्रिलोचन जी पत्नी को देखें कितनी ऊंची बात करता है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम है? बोले हाँ। माता पिता कौन है तुम्हारे? हमारे कोई माता पिता नहीं, हम सबके माता पिता हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और वो त्रिलोचन जी कह रहे, वाह बड़ी चाटुकारी बात करते हो, केवल बात बनाना आता है कि कुछ काम वाम भी आता है? अरे आप कहिए तो सही, क्या करना है? संत सेवा, गौ सेवा, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा, इसको छोड़ करके और कुछ मत कराना, ये सब कर लूंगा। भैया हमारे यहाँ तो यही होता है, हमको और तो कुछ नहीं कराना है। हमारे यहाँ बहुत सारे संत आते हैं, वयोवृद्ध हो गई है, मैं भी वृद्ध हूँ। सब्जी अमनिया करना, काटना। सब्जी काटना नहीं बोला करो, अगर घर में ठाकुर जी हैं तो सब्जी अमनिया करना।
प्रसाद सिद्ध करना, खाना बनाना नहीं बोलना चाहिए। अगर घर में ठाकुर जी हैं तो, नहीं है तो कुछ भी बोलो। ले अब ये सब बातें तो अब बाद में कभी आएंगे तो बताएंगे। तो बोले सब्जी बनाना, रोटी सेकना, और जितने महापुरुष आए सबको परोसना, अरे ये सब तो मैं जन्म जन्मों से करता आया हूं, आप तो बस आज्ञा करो। और लिया अपना स्वाफा कमर पर बांधी, बोले कहां है रसोई, बताइए मुझे, आप दोनों चुपचाप बैठिए, मैं बनाता हूं। महाराज श्री पंडरीनाथ भगवान गए, आटा गूंद रहे हैं अपने हाथ से, पूरा आटा गूंदा ले करके ये बैठ गए, पूरी रोटी बनावे, सब्जी सिद्ध करें, और दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे हैं। बोले विठोबा ने कितनी जल्दी सुनी, कल निवेदन किया, आज तो भेज दिया सेवक। खीर बनाई, रबड़ी बनाई, सब्जी बनाई, पूड़ियां बनाई, और शाम को महाराज जमात आई संतों की, दौड़ दौड़ करके जामे, पत्तल लेकर के सबको लगामे, सबको जल देमे, सबको रोटी परोसें, सब्जी परोसें, और सेठ जी बैठे हैं। बोले आप बैठे रहो, बस मैं करता हूं सब। लेकिन जब ये पहले दिन की सेवा पूर्ण हुई, जब दोनों ने पाया, त्रिलोचन जी ने और उनकी पत्नी ने, तो नेत्र सजो, इतना अद्भुत प्रसाद। अब बताइए मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकता हूं कि नहीं? बोले भैया तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, कहीं और बढ़िया जगह चले जाओगे तो बढ़िया वेतन मिल जाएगा, यहीं क्या करना है, हम तो बड़े भोले भाले सामान्य जीवन। नहीं नहीं, मुझे यहीं सेवा करनी है, पर मेरा वेतन दूसरे प्रकार का है। बोले क्या? मैं सबको बना के पवाऊंगा, लेकिन अपने हाथ की बनी रोटी खुद नहीं पाता, मुझे बना के आपको पवाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली ये कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा तो है, 2-3 रोटी खाएगा बस, मैं बना दिया करूंगी। बोले मैं एक सामग्री भी अपने हाथ की नहीं खाऊंगा, सब आपको बनाना पड़ेगा। बोले हम बना देंगे। दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात यह है कि मैं कितना भी खाऊं आप टोकोगी नहीं मुझे। बोले हम क्यों टोकेंगे? बोले मैं कहता जाऊं रोटी दे दो दे दो दे दो, तो देते जाना जब तक मेरा पेट ना भरे। हाँ दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा 4 खा लेगा, 6 खा लेगा, 8 खा ले, 10 खा लेगा, खिला देंगे। और तीसरी बात क्या है? बोले तीसरी बात, कभी अगर आपने मुझे पेटू कहा, बहुत खाता है, पेटू है, मैं उसी दिन चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली मैं क्यों बोलूंगी, अरे तुम प्रेम से यहीं रहो, सब बढ़िया है। आप तो यही हो गया, पूरा डील हो गई। वो बनाते संतों का प्रसाद, और त्रिलोचन जी की पत्नी शाम को बैठती चूल्हा पे और बना करके छोटी छोटी रोटी बनावे, और थोड़ी बहुत सब्जी बना के दी, तो ठाकुर जी बैठ के बोले अंतर्यामी इसको नाक में डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं? अरे लाला कहां डाल, मुख में डालो। ये इतनी छोटी रोटी क्यों बनाई? बड़ी बड़ी रोटला बनाइए। अच्छा बड़े रोटला, अच्छा हाँ अभी बनाती हूँ। बड़े बड़े रोटला बनाए। ठाकुर जी तो पाते जामे 1 2 3 10 15 20 25 30 50 60 70। त्रिलोचन जी बोले देवी सब ठीक है, इससे ज्यादा इससे कम तो वो 100 संत पाते हैं, ये अकेला 70 रोटी पाता है। उसने मना किया था ऐसा नहीं बोलना। दस 15 20 दिन हो गए। अब आसपास की पड़ोस की जो सहेलियां थी सब एक मिलती थी त्रिलोचन जी की पत्नी से, सब कहें ये तुम्हारे यहाँ ये सेवक बहुत बढ़िया आया है, ऐसा चटक मटक चलता रहता है इधर उधर, इसका रूप कितना सुंदर है, क्या नाम है? बोले अंतर्यामी नाम है। बोले अच्छा। सेठ जी तो आजकल बड़े चमक गए, लाल पड़ गए गाल। बोले पूरे दिन उनकी मालिश सेवा करता रहता है, लेकिन आप बड़ी दुबली हो गई हो, क्यों? बस यही मत पूछो, उनकी तो सेवा करता है, संतों को भोजन पवा देता है, पर इसको मुझे पवाना पड़ता है। अरे तो छोटा सा बालक क्या 1-2 रोटी 4 रोटी खाता होगा, उसमें क्या दिक्कत? अरे बहन पूछ मत, बहुत पेटू है, बहुत खाता है, तुम देख लोगी ऐसे नाप करके रोटियां खाता है। अब जैसे ही ये बात कही, ये तो भूल गई थी। ठाकुर जी ने अपना झोला उठाया, अंतर ध्यान हो गए वहां से। 2-4 दिन हो गए, त्रिलोचन जी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिले, रोने लगे। रोते रोते विठोबा के मंदिर गए, बोले कि मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, एक सेवक मिला था, इतना प्रेम से सेवा, अरे नाथ उसको देख के आपकी भक्ति बढ़ रही थी, कहां चला गया? अपनी पत्नी से कहा देवी
तुमने कहीं कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं, कुछ नहीं कहा। बोले सोच लो। बोले कि हाँ, पड़ोस में पूछ रही थी तुम पतली कैसे हो गई, तो मैंने बताया बहुत उसके लिए भोजन बनाती हूँ, थक जाती हूँ, उससे मैं पतली हूँ, बहुत खाता है। बोले इसलिए चले गए। पंडरीनाथ भगवान से जाके प्रार्थना की, दोनों चरणों में गिर करके जब रुदन करने लगे, थोड़ी देर में आवाज आई, सेठ जी। सेठ जी आवाज आई तो नेत्र उठा करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान की जगह अंतर्यामी ही खड़ा हुआ है। और अंतर्यामी जी खड़े होकर के बोले कि अरे मैं ही आया था, मैं ही सेवा कर रहा था सब साधु महापुरुषों की। त्रिलोचन जी की पत्नी को बहुत व्याकुलता हुई कि मैंने ठाकुर जी को भोजन कराने में कंजूसी की, मैंने आपको पेटू बोल दिया, मुझे क्षमा करो नाथ। ठाकुर जी बोले नहीं मैया, अब बस आप दोनों की सेवा पूर्ण हुई, चलो मेरे साथ। और दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी वहीं ठाकुर जी की लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे भक्त अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। साधु पुरुषों की सेवा करो, किसी में दोष गुण का दर्शन मत करो, खूब कथा सुनो। बोले कितनी सुनो? बोले नितराम पिबत्वम, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है कथा को मत छोड़िए। फोन में सुनिए, गाड़ी में सुनिए, बैठ के सुनिए, चल के सुनिए, पर सुनते रहो। ये ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते रहो। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को ये 2 श्लोकों की एक गोकर्ण गीता का ज्ञान प्रदान किया।